दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। जय किसान आंदोलन के प्रणेता एवं किसान नेता योगेंद्र यादव ने सोमवार को रेवाड़ी की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। वे खाद वितरण केंद्र भी गए, जहाँ पर किसानों ने कुछ वक्त के लिए नारेबाजी भी की। हरियाणा दिवस होने के बावजूद यहाँ किसान जमे हुए थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की डीएपी खाद वितरण व्यवस्था और बाजरा खरीद पर तीखे सवाल उठाए। उनका दावा है कि रेवाड़ी की मंडी में अब तक प्रत्येक किसान से प्रति क्विंटल 200 रुपये के हिसाब से 5 करोड़ से अधिक की लूट हो चुकी है। उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव और किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 2 लेडीज लेते हैं, 1 जेंट्स लेते हैं और लाइन में कम से कम नहीं तो 400 किसान और 300 लेनी हो जाती है। अब वो शाम तक क्या करते हैं, कुछ मशीन से धीरे धीरे निकाल करके ना और फिर 6 बजे बंद कर देते हैं, स्टॉक रख देते हैं पर पहली बार। फिर उसके दूसरा कारण क्या है कि पर्ची निकालते हैं, उसमें 5 कट्टा होता है। कोई किसान नहीं देखता है कि 5 का दिया है और वो 2 का उसके करके 3 कट्टे ये बचाते हैं। इस तरह की फिर उस पर्ची को वो फाड़ देते, कट्टा देते हैं। इस तरह की कई तरह की हेराफेरी चलती है। काला बाजारी छिप के चल रही है। सीटीएम साहब से बात हो ली हमारी और उसने कह भी दिया कि भाई तुम्हारी 5 आदमियों की कमेटी बनाते हैं। एसडीएम साहब 2 हम किसान, एक मैं हूँ, एक समय से और 2 उनके सरकारी अधिकारी, उसमें एग्रीकल्चर। उस कमेटी को भी इन्होंने वो नहीं किया। क्यों? इनके पहुंच जाती होगी ऊपर तक। किसान बेचारा बहका दिया कि हम किसानों को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, आपके 2 किसान इसमें है। हमें तो अब तक भी ये नहीं पता। हमें एक आता वो आदेश क्या सर्कुलर निकालो कि ये आदमी कमेटी में है, मीटिंग इस टाइम है, हम फिर शिकायत बताएंगे हमारे किसानों को क्या परेशानी। लेकिन वो कमेटी दिखावटी कह करके ना, और आज 6 दिन हो गए उसको कोई काम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट नहीं परेशानी। और कल देखना आप यहाँ रस कितना हो जाता। हर जगह यहाँ रात को सोएंगे, कहीं तो यहाँ पड़ो रात को नहीं, रात को सोते हैं। एक 72 साल की बुढ़िया यूँ बोली जी, मैं 2 बजे मेरा पोता छोड़ गया यहाँ और मैं अभी तक जो है ना तो लाइन में चल सकी। क्यों? ज़्यादा बुजुर्ग थी, उसको अपाइज भी थी। उस बुढ़िया को भी खाद नहीं दिया इनने। इतना भी रहम नहीं कि ये 2 बजे की बैठी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस साल ऊपर गई। हाँ, इस साल तो अगले साल छुट्टी है तो उसमें स्टॉक ना होने के क्या कारण है भाई साहब? पहले तो कभी दिक्कत नहीं आई। ऐसा था कि जो है ना जी, इन्होंने पहले इनका डिसाइड नहीं हुआ था जो इम्पोर्ट करना था ना, रेट्स वगैरह उसमें फाइनल हो नहीं पाए। तो इतनी देर में जो जैसे सरसों की बिजाई का काम शुरू हो गया, गेहूँ का तो चलो अभी 5-7-8 दिन हो रहा है। तो लोगों को ये होगा जैसे सरसों में थोड़ी सी दिक्कत आई ना कि डीएपी नहीं मिली, तो उसमें ये होगा कि खाद मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। दादा की जरूरत भी नहीं। एक कट्टे के लिए भी किसान 1 किले के ऊपर 1 कट्टा, और वो परेशानी में यहाँ खड़ा है, अभी भी खड़े हैं। आज छुट्टी कह रहे हैं, आपको लाइन लगी। सरकार की बदइंतजामी की वजह से डीएपी का जो संकट है वो देख के बहुत ही शर्म आ रही है। पहली बार इतनी बुरी अवस्था डीएपी की हुई और सीधा सीधा कारण ये है कि सरकार ने समय पे इंपोर्ट नहीं किया। अब बेचारा किसान यहाँ पे लाइन लगा के बैठा है। हम यहाँ सेंटर में गए, 22 तारीख से अब तक डीएपी आई नहीं है और कह रहे हैं कि जी अभी 5-7 दिन बाद आए। तब तक कम से कम सरसों का बोने का टाइम तो निकल लेगा। जहाँ तक बाजरे की बात है, सरकार ने जो नई नीति अपनाई है, मैं समझता हूँ सरकार ने चुपचाप से एमएसपी 200 रुपये घटा दी।
MSP है 2250 रुपया। सरकार कहती है हम नहीं खरीदेंगे, 600 रुपये आपके बैंक में दे दें। ठीक है भाई, 1650 में अगर बिक जाए तो किसान ठीक है। यहाँ जो चल रहा है वहाँ मैंने किसी को 1500 से ऊपर सुना नहीं है। 1300, 1350, 1400, 1450, 1500। अगर आप 1450 भी मान लो तो मोटी बात ये कि हर किसान से हर क्विंटल बाजरे पे 200 रुपए की ठगाई है। सरकार ने कह दिया 2250 का रेट है, व्यवहार में अब 2050 का रेट बन गया, यानी कि किसान को आज पिछले साल से पिछले से कम वाला रेट मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर ये नीति लागू रहती है तो फिर किसान को, किसान संगठनों को यही मांग करनी पड़ेगी कि आप पुरानी नीति पे जाओ और आप किसान की खरीद करो, 2250 में खरीद करो या सुनिश्चित करो कि 2250 किसान को मिले। ये जो हरियाणा सरकार ने किया है, ये तो पिछले दरवाजे से आपने MSP को 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया कम कर दिया। ये हमें मंजूर नहीं। बात करके आंदोलन बदस्तूर जारी है, तमाम तरह की अफवाह चलती रहती हैं, लेकिन जब तक गांव में बैठा हुआ किसान इस आंदोलन के साथ है तब तक कोई दिल्ली पुलिस नहीं उखाड़ सकती, कोई केंद्र सरकार नहीं उखाड़ सकती। आंदोलन अपनी जगह है, चल रहा है और अपनी मांग मनवा कर ही उठेगा। और मांग सिर्फ 3 कानून की नहीं है। MSP की लीगल गारंटी का कानून हमारी मांग में शामिल है। जब तक MSP की बात नहीं होती तब तक कोई नहीं उठेगा, आंदोलन का समाधान नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2-4 दिन से बातें उड़ाई जा रही है कि बस दिवाली से पहले होने वाला है, ये हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 3 कानून की बात नहीं। किसान को MSP की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। अगर MSP की कानूनी गारंटी होती तो यहाँ बाजरे में हर क्विंटल के पीछे 200, 250, 300 रुपये का नुकसान किसान को नहीं होता। अगर आप इतना समझ लो कि हर किसान को 200 रुपये का भी समझ लो आप नुकसान है, 200, 250 का, तो रेवाड़ी मंडी में अब तक किसान की 5 करोड़ की लूट हो चुकी है। अब तक रेवाड़ी मंडी में कोई 2.25 लाख के करीब क्विंटल बाजरा आया। अगर आप 200, 250 रुपये के हिसाब से भी देखो तो 5 करोड़ रुपए की लूट यहाँ पे हो चुकी है। उससे बचने का यही तरीका है कि MSP का कानूनी अधिकार मिले, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव हुआ जी, उसमें टिकैत साहब ने कुछ अलग संकेत दिए, चढ़ूनी साहब ने कुछ अलग संकेत दिए। आप क्या कहेंगे राजनीतिक तौर पर किसान आंदोलन कितना सफल रहा है इलाहाबाद चुनाव के मतदान को लेकर? परिणाम आने दीजिए, लेकिन हमारी बात बड़ी स्पष्ट है। किसान आंदोलन की तरफ से मांग और हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। आप किसको वोट डालो इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस BJP के वोट कम से कम पड़े। हमने कहा था मिशन 0, जिस पार्टी ने BJP, JJP, जिस गठबंधन ने किसानों पे लाठी पड़वाई, किसानों को गालियां दी, किसानों से धोखा किया, उसको 0 वोट मिलना चाहिए गांव में। हमने तो ये कहा था। पिछली बार BJP के जितने वोट आए थे आप जानते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। BJP के वोट बढ़ गए तो पता लग जाएगा, घट गए तो पता लग जाएगा। रास्ता खोलने की बात थी विंदर जी, क्या रास्ता खोलेंगे किसान? जैसे सर्विस लेने की बात थी, डिग्री बॉर्डर पे भी कह रहे थे खोलेंगे, गाजीपुर बॉर्डर का भी। परसों परले दिन पहली बात तो स्पष्ट हो गई। सारे देश ने देख लिया कि रास्ता किसने रोका हुआ था। बैरिकेड पुलिस ने लगाए हुए थे, दीवार पुलिस ने लगाई हुई थी, कीले पुलिस ने लगाई हुई थी। अब उन्होंने हटा लिए 11 महीने के बाद, तो 11 दिन हमें भी दे लो, हम जरा सोच लें कि भाई इसके बाद क्या करना है। हाँ, सरकार अगर जंतर मंतर हमें लाने को तैयार है तो बता दें। हम 7 नवंबर पे बैठने का शौक थोड़ी है, जंतर मंतर आके बैठे। 7 नवंबर को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे सर? 7 दिसंबर को सुनवाई है। उसके लिए हमें फाइल करना है अपना रिप्लाई। सरकार अपना रिप्लाई फाइल करेगी, होगा कोर्ट कचहरी की जो कानून की प्रक्रिया उसके हिसाब से। आगे कोई रणनीति आंदोलन की कोई? आंदोलन की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 कानून रद्द हों और MSP की कानूनी गारंटी मिले। इससे कम पे ये आंदोलन नहीं मानेगा। बाकी सब नेता अपना जो करते रहते हैं, रोज़ खबर आती रहती है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, जो मर्जी करवाए। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी करवाए। बस ये 3 चीज़ मिल जाए, कानूनी गारंटी मिल जाए, हम पता करके वहाँ से चलें।